सर अयोध्या में कौन सी वक्फ की जमीन थी? सही जवाब, अयोध्या में कौन सी वक्फ की जमीन थी, जरा बताइए। अयोध्या में कौन सी वक्फ की जमीन को कब्जा कर हटा दिया गया? वक्फ की नहीं, डिफेंस की जमीन का नेचर और अच्छा मुझे बताइए सर, मैं पूरब की बात करूं आप पश्चिम की बात करें। हमारी बात शुरू हुई थी शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान को लेकर के, वहां से आप पहुंच गए वक्फ को लेकर के, वक्फ के बाद आप पहुंच गए पॉलिटिकल पार्टी के बयानों पर, वहां से आप पहुंच गए डिफेंस की जमीन को लेकर के। तो इतने गोल पोस्ट चेंज करने से बात नहीं बनेगी ना सर। आपके भी कुछ जो फॉलोअर हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि सैयद जवाद जब जी न्यूज पर बैठ रहे हैं तो एक जिम्मेदार बात बोलेंगे। आनंद, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं, समझाने के लिए ताकि देश की जनता को समझ में आए। क्योंकि उदाहरण देने का काम तो सिर्फ एक ही शख्स को है कि हमारे देश के सर्वा आदरणीय प्रधानमंत्री ही उदाहरण दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, हम भी दे सकते हैं। हम इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं, मैं इस पे काउंटर करना चाहूंगा। पे दिल्ली के अंदर जो जमीनें हैं उसको सरकार ने कब्जा कर रखा है। आज भी बहुत से सरकारी ऑफिस वक्फ की जमीन के ऊपर बने हुए और उनका किराया जानते कितना आता है? लीजिए, अब जैसे ही मुझे आपको काउंटर करना था सैयद जवाद, टेक्नोलॉजी ने बचाया, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। नहीं, बहुत सी जगह पर सरकारी ऑफिसेज बने हुए हैं यहाँ पर, और वो सैयद जवाद, अब मैं आपको एक बात बताता हूं सर, आप वक्फ चालीसा जो गुणगान कर रहे हैं, अब वक्फ की कुंडली में खोलने पे आऊंगा सर। तो वक्फ की कुंडली 1954 के एक्ट के बाद से 95 में संशोधन, 2013 में संशोधन, धारा 40 में संशोधन, धारा 3 में संशोधन। वक्फ बोर्ड के अंदर जो 32 वक्फ बोर्ड देश के अंदर हैं, उन 32 वक्फ बोर्ड की पूरी बॉडी कैसे बनाई गई है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में किस किस को रखा गया, 2013 के संशोधन के बाद कैसे सिर्फ सोचने भर से कि आप सोच लीजिए संपत्ति आपकी है, सुनवाई भी हम ही करेंगे, फैसला भी हम ही देंगे, ये बातें कब्जेदारी की होती हैं सर। और अगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से परेशानी है तो परेशानी उन्हीं लोगों को है जिन लोगों को कब्जा रास आ रहा था। नहीं, जनता फिर झूठ बोला आपने, जनता को बलगलाया आपने। मैं काउंटर कर रहा हूं आपको। आपने क्या कहा? वक्फ बोर्ड अगर कहीं पर आनंद, मैं इसमें काउंटर करूंगा सही सब बात को, मुझे मौका दीजिएगा 10 सेकंड। मैं अमितेश आ रहा हूं आपकी बात, जरा इनकी बातें सुन लूं, जरा बताइए अपनी बात, जरा दोहराइए एक बार जरा। सुन लीजिए, हाँ, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पे दावा करता है तो दूसरी पार्टी को ट्रिब्यूनल जाने का अधिकार है। हाईकोर्ट, अरे दूसरी पार्टी क्यों दावा, दूसरी पार्टी कैसे कागज दिखाए कि उसकी है कि नहीं है? आप कागज लेके जाइए ना कि हमारी है ये। नहीं, मतलब नहीं दिखाएगा। अरे जूनागढ़ की रियासत के वंशजों ने वक्फ की थी, हैदराबाद की रियासत के वंशजों ने वक्फ की थी, भोपाल की रियासत ने वक्फ की थी, रामपुर की रियासत ने वक्फ की थी। कागज लेके जाइए ना। अरे बहुत कागज ही दिखाए जाते, कोर्ट के फैसलों को आप नहीं मानेंगे। और वक्फ के लिए कागज जरूरी नहीं है। हाँ, वही तो दिक्कत है ना सर। मैं भी वही बता रहा हूँ, सैयद जवाद को कागज जरूरी नहीं है। कागज जरूरी उसकी है, उसके लिए दिखाने जरूरी है जिसकी बाप दादा की जमीन पर वक्फ सोच लेता है कि जमीन मेरी है। कागज दिखाने का दुख उसके हिस्से आता है। मैं आपका सवाल लेकर के जवाब साहब मैं सीधा जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी की बात। अमितोष मैं आपके पास, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अमितोष जी मुझे बताइए जरा कि क्या बीजेपी ये कह रही है, जो कि सैयद जवाद दावा कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि भाई वक्फ को हम खत्म कर देंगे? प्रेम शुक्ला जी, वक्फ के कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव तो है, अब कौन कहां से कौआ कान ले गया कहने लगे उस पर हम लोग क्यों रिएक्ट करें? कोई आए बाएं साएं धाएं बकते जाए तो बकते रहे, उस पर हम क्यों रिएक्ट करें? कोई ऐरा गहरा नत्थू खरा के कोई बात शुरू कर दे तो उस पर हम प्रतिक्रिया क्यों दें? बिल्कुल। वक्फ बिल में संशोधन करने का प्रस्ताव ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो है प्रलंबित है, संसद उस पर विचार करेगा। वक्फ अगर किसी की नाजायज संपत्ति पर कब्जा किए पड़ा है, नाजायज तरीके से कोई संपत्ति पर कब्जा किए पड़ा है तो उसको छुड़ाना जो है इस देश के संवैधानिक नागरिकों का कर्तव्य है। संविधान के अनुकूल नागरिकों को, संपत्ति धारकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और किसी ने वक्फ की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया है तो उसको भी वक्फ को दिलाया जाना चाहिए। छोटी सी इतनी सी बात है, इस पर यहाँ वहां की बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब हम चर्चा कुंभ पे कर रहे हैं, कोई खींच के ले जाएगा वक्फ पर और कोई भी जो है कल्पना के आधार पर कुछ भी कहना शुरू कर देगा, तो उस बहस में हम लोगों को उतरना कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक बात है सर, कपोल कल्पनाओं से दूर रहना चाहिए हम लोगों को, बशर्ते कि हमारे जो मेहमान इस मंच पर हैं वो भी समझे कि कपोल कल्पनाओं से चीजें सॉर्ट नहीं होती। रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अमितोष मैं आपके पास में आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए बड़ी अच्छी बात कही प्रेम शुक्ला जी ने, लेकिन एक तरफा बात ये सरकार क्यों करती है?
तकलीफ इस बात की, वो ये तो कहते हैं कि साहब वक्फ जिस पर नाजायज कब्जा किए होगा वो हम छुड़वाएंगे, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि अगर किसी वक्फ जमीन पर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स कब्जा किए हुए तो उसको भी हम छुड़वाएंगे। उन्होंने अभी तो बोला दूसरी नहीं एक तरफा बात की। अपने संबोधन के आखिरी हिस्से में प्रेम शुक्ला ने यही बोला, नहीं ये नहीं कहा वक्फ ने कहीं कब्जा कर रखा हो या वक्फ की जमीन पर कहीं कब्जा हो, छुड़वाएंगे हम। हाँ, तो क्या करें? तो यही मैं कह रहा हूं कि दोनों बातें एक तरफा बात कह नहीं रहे हैं सर, आप एक तरफा बातें सुन रहे हैं। अच्छा नहीं ठीक है, अगर वो ये बात करें तो मैं फिर इत्तेफाक करता हूं कि यही काम होना चाहिए कि अगर कोई वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए तो वो छुड़वाए, और अगर वक्फ कहीं काबिज है वाकई तो वो भी उसको वापस कर देना चाहिए। मैं उसके हक में हूं। ठीक है, अब जी जवाब साहब बताइए बताइए, आपकी आवाज सही जवाब बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए प्लीज। जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब प्रेम शुक्ला जी, मुंबई के अंदर भी प्रेम शुक्ला जी रहते हैं, मुंबई को बहुत अच्छे, एक बड़े उद्योगपति का घर जो है वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, उस पर बाकायदा केस चल रहा है। उन वक्फ की जमीनों को जो उद्योगपति हैं उनसे छुड़वाया सही जवाब, देश की पार्लियामेंट पर भी तो दावा है। अरे वो तो केस चल रहा है पूरे गांव पर, लेकिन मुंबई वाले पूरे गांव पर आनंद कागजात है पूरे। अरे वहां पे मैं तो अभी तो आप कह रहे हैं सर वक्फ को कागज दिखाना जरूरी नहीं। नहीं उसके कागजात नहीं, हम कह रहे हैं जो आप 5 साल पहले उसकी जरूरत नहीं कि वक्फ अगर हम कर रहे हैं तो हम कागज डीड बना के दें, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम अपनी जमीन है, हम आपको वक्फ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। साहब जवाब अपनी बात पूरी कर लें। मुमताज भाई 10 सेकंड। बाकायदा उन उद्योगपति का केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है जी, और सुनवाई भी हो रही है जी। आप बताइए, चल रहा है, हाई कोर्ट में विश्वास रखिए। तो सैयद जवाद, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि सरकार एक पक्ष बातें कर रही है या ये सरकार जुडिशरी को खरीद रही है, उसी काल में तो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और इस पक्ष की बात हो चाहे उस पक्ष की बात हो, कोर्ट का फैसला आ गया तो मानना ही पड़ेगा। रुकिए सब्र करिए। अभी आपने आनंद जी की अपनी बात में बोला कि जहां पर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है वहां पर सुनवाई नहीं हो पाती है, लोगों को दिखाना। अब यहाँ पर कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, चल रहा है, सुनवाई हो रही है, इसलिए कह रहा हूं भ्रम मत। सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद साहब सुनिए, अब मैं आपको ना ग्राउंड रिपोर्ट गिरवाना शुरू करता हूं। जिस आदमी की जेब में पैसा होता है वो जाकर वक्फ बोर्ड से लड़ लेता है, जिस आदमी की थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, सक्षम होता है, वो जाकर लड़ लेता है, वरना हाल होता है उनका त्रिचुलापल्ली के गांव जैसा कि लोग बैठे इंतजार करते हैं कि भैया कोई आए और हमें बचा ले वक्फ के इस प्रकरण से। देश की अदालतों के अंदर कोर्ट में मैं वही तो कह रहा हूं सर कि कोई आए और बचा ले, ये हाल है। और वक्फ की संपत्तियों का दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप आए तो निजी तौर पर मैं आपको पूरे दस्तावेज सौंप दूंगा, जहां पर कि लोग जी न्यूज पर लेकर आए कि भैया हमारी पिछली 7 पीढ़ियों के कागज ये हैं, और हमारी चौथी पीढ़ी के टाइम पर आकर ये बोल रहे हैं कि भैया यहां से जमीन हमारी हो गई। अब आप घुमा रहे हैं बात को। मैं कोई नहीं घुमा रहा सर, मेरा तो टॉपिक ही नहीं था आज वक्फ पर बातें करने का, बातें तो आपने घुमा दी। अमितोष कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं स्वामी जी आपके पास में आ रहा हूं। आनंद धन्यवाद। देखिए 2 विषय पे मैं अपनी बात रख के समाप्त करूंगा। एक तो मुस्लिम्स इरेगुलरिटी इन कुंभ, और दूसरा वक्त पे जो सैयद जमात तैयारी करके आए लेकिन कुंभ पे ऊपर तैयारी नहीं करके आए। 1885 में हुसैन को चेयरमैन बनाया था कुंभ कमेटी का, लिकर्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी, इंडियन न्यूज़पेपर उसकी गवाह है। 1954 में फिर सेक्युलरिज्म का उदाहरण देखने को मिला जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुंभ हुआ और स्टैम्पीड हुई, 1000 लोग मरे और कह दिया गया कुछ भिखारी मरे। फिर उसके बाद 2013 में सपा के नेतृत्व में कुंभ मेला हुआ था, आजम खान को चेयरमैन बनाया गया था, 42 लोग स्टैम्पीड में मरे और कुंभ के ऊपर फिर सेक्युलरिज्म का बात लगी। लेकिन कुंभ को वक्फ की प्रॉपर्टी कहते हैं, एक सेक्युलर लोग बैठे। तो देखिए जिंदल सॉ लिमिटेड के ऊपर भी कुंभ ने, जिंदल सॉ लिमिटेड में वक्फ ने अपना क्लेम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई करा। सैयद जमात सुन लीजिए, जब कोई बात कहे सैयद जमात सुन लीजिए। कुंभ में क्या हुआ? सैयद जमात सच्चाई तो सिर्फ आप ही बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सच्चाई तो आप और आपकी जैसे सेक्युलर लोग बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिंदल सॉ लिमिटेड के ऊपर केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वक्फ इज नो राइट ऑफ जिंदल सॉ लिमिटेड, वापस से जिंदल को उसकी प्रॉपर्टी दी गई। आप बिना पेपर के, बिना वाकिफ के डिक्लेरेशन की वक्फ की प्रॉपर्टी बता दीजिए। जवाब आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि अपने मूल टॉपिक पर वापस लौटते हैं, चर्चा से हम लोग भटकते नहीं है। जी न्यूज़।